प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश रामोत्सव। बता दें आपको कि अयोध्या में बनेगा देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल। सरकार कई वर्षों की प्लानिंग के साथ कर रही है काम। 8 नए होटल अयोध्या में बन रहे हैं। सीएम योगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है। अयोध्या में बनेगा देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल। सरकार कई वर्षों से इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पत्रकार वार्ता में इस बात की जानकारी साझा की है। अयोध्या में बनेगा देश का पहला शाकाहारी होटल। लखनऊ से खबर, जहां पर राम मंदिर को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, पर्यटन सांस्कृतिक विभाग ने किया ऐलान। 14 जनवरी से 24 मार्च तक जारी किए गए कार्यक्रम। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, रामन गमन मार्ग पर निकालेगी रामचरण पादुका यात्रा। चित्रकूट के भरत कूप से शुरू होगी यात्रा। 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी रामचरण पादुका यात्रा। 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में निकलेगी यात्रा। देश के 3000 कलाकार शोभा यात्रा में होंगे शामिल। प्रभु श्री राम से जुड़ी मूर्तियों का भी प्रदर्शन होगा। पुरातन चित्रकला के 108 चित्रों का चित्रांकन किया जाएगा। अयोध्या में देश विदेश के कथावाचक करेंगे प्रवचन। अयोध्या के सभी घाटों पर होगी सामूहिक सरयू आरती। अयोध्या में नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों के कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन होगा। प्रदेश के सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर राम मंदिर भजन, रथ, कलश यात्रा, प्रवचन, रामायण व सुंदरकांड का होगा पाठ। अयोध्या धाम व्यापार मंडल की बैठक, पदाधिकारी एवं व्यापारियों संघ बैठक की जाएगी। पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक। नया घाट चौकी पर हुई बैठक नया घाट चौकी में हुई, जिसमें 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अयोध्या की सुरक्षा एवं भव्य स्वागत को लेकर सकारात्मक बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों ने अपनी राय साझा किया, समस्या प्रशासन को बताई है। वीआईपी मूवमेंट में आने जाने वाले लोगों को लेकर फैजाबाद अयोध्या के बीच में पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने पर एक व्यापार मंडल व प्रशासन का समन्वय पास बनेगा, जो मान्य होगा। पास दिखाकर आप अंदर आ सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने की और ब्रजकिशोर मांडे, शक्ति जायसवाल, विजय यादव, अश्विनी गुप्ता, ओंकार मोदन लाल प्रशासन की ओर से अयोध्या में क्षेत्राधिकारी डीसीपी गौतम, अयोध्या ट्रैफिक क्षेत्राधिकारी राजेश तिवारी, जन्मभूमि इंस्पेक्टर देवेंद्र पांडे मौजूद रहे। अयोध्या से खबर, जहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा सोलर सिटी का मॉडल।
यूपी ऊर्जा विकास अभिकरण ने कार्य योजना तैयार की है। 22 जनवरी से पहले 470 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। लक्ष्मण घाट से गुप्तार घाट होते हुए निर्मली कुंड तक लगेगी लाइट। 70% कार्य पूर्ण, 30% कार्य जल्द होगा पूरा। सभी सोलर पावर स्ट्रीट लाइट LED आधारित है। और आपको बता दें कि फिलहाल 22 जनवरी से पहले 470 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर आपको बता दें कि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर हम बात करें अयोध्या की, तो उसको भव्य दिव्य रूप देने की कोशिश लगातार सरकार द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी है? अगर हम बात करें तो रामोत्सव की तैयारी जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है और पूरे देश भर में और विदेश में भी इसका खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि 7 स्टार होटल अयोध्या में बनाया जाएगा। कुल 8 होटल अयोध्या में बनेंगे, तो कहीं ना कहीं अयोध्या का विस्तार हो रहा है अब। बिल्कुल, अयोध्या का विस्तार हो रहा है। जैसी अयोध्या आज से कुछ साल पहले देखी जाती थी, वो अयोध्या अब पूरी तरह से बदल गई है। मतलब अयोध्या का कोना कोना ऐसा बना दिया गया है कि जहां आने वाले जो बीते वक्त में आए हुए श्रद्धालु जो आए थे, जो लोग यहाँ आए थे, वो अगर वर्तमान में आकर के इस अयोध्या को देखेंगे तो इस अयोध्या का स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ है पिछले अयोध्या के मुकाबले। जिला वही है, शहर वही है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। राममय अयोध्या है, पूरी तरीके से रामलला विराजमान होने हैं अब 22 जनवरी को। उससे पहले अयोध्या के भी स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया गया है। हर तरफ साज सज्जा का काम जारी है, पेंटिंग का काम अपने चरम पे है, बिल्कुल आखिरी दौर पे है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ा दी गई है बिल्कुल से, जो बिल्कुल पतली पतली सड़कें हुआ करती थी, सकरी गलियां हुआ करती थी, उनको बिल्कुल चौड़ा कर दिया गया है। उसी आधार पे आप देखेंगे तो होटल जो पहले छोटे होटल हुआ करते थे, अब देश विदेश के सैलानी जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ आएंगे तो उनके लिए 7 स्टार होटलों की भी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। पूरी अयोध्या को एक नए रूप, दिव्य भव्य रूप से पूरा तैयार किया जा रहा है, जिससे देश दुनिया से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उसे एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। भगवान रामलला की वो पूजा करेगा, दर्शन करेगा, तो उसके साथ ही जब वो अयोध्या के स्वरूप को देखेगा तो उसे महसूस होगा कि वाकई ये अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या है, जिसमें सब कुछ बिल्कुल इतना सुंदर था जिसे लोग अपनी आंखों में बसा करके वापस ले जाना चाहेंगे। बिल्कुल विनय जी, अगर हम बात करें तो अयोध्या का स्वरूप बिल्कुल बदला नजर आ रहा है। अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर परिवर्तन भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। व्यापारियों में भी खासा उत्साह है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग आएंगे और पर्यटन को बढ़ावा, अयोध्या को एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी विकसित करने के तौर पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को अगर लेकर बात की जाए तो कितना अयोध्यावासी इसको लेकर एक्साइटेड है, व्यापारियों में कितना उत्साह है इसको लेकर? बिल्कुल, व्यापारी से लेकर के जितना यहाँ का लोकल के लोग हैं, जो उनके अंदर भी बहुत उत्साह है। वो इस अयोध्या को एक नए रूप में देख रहे हैं। उनके अंदर भी ये हो रहा है कि अब अयोध्या में जब विश्व पटल पे ये अयोध्या देखी जाएगी तो देश विदेश के सैलानी तो यहाँ आएंगे। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक नई अयोध्या बिल्कुल देखने को मिलेगी। मेरे साथ देखिए कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आई हुई है आप? क्या नाम है आपका? मैं तो अयोध्या में रहती हूँ, मेरा नाम है कौशल्या मिश्रा जी। अयोध्या जो पहले अयोध्या थी और अब नहीं, अब बन रही, कितना परिवर्तन? आपकी अयोध्या तो बहुत अच्छी बन रही है। भगवान प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, तो अयोध्या 22 तारीख को आ रहे हैं, तो अयोध्या तो अच्छी है ही है। अच्छा, बहुत सुंदर नगरी है। प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारी की है, कैसे उत्सव में शामिल जी हो, जी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अपने अपने घर पर हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं और जो है भगवान की बैठने की तैयारी भी हो रही है। हम लोग आप पहले जिस अयोध्या को देखते थे और आज के स्वरूप में जिस अयोध्या को देख रहे हैं, कितना परिवर्तन लग रहा है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। योगी मोदी जी जब से आए हैं अयोध्या का, तब से बहुत सुंदर भव्य मंदिर भी बन गया, बहुत अच्छा परिवर्तन भी हो गया। जो 500 सालों की जो तपस्या थी, हाँ, उसका फल मिलने वाला उसका है। फल मिलने वाला है। भगवान बोल दो
ये हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, जरा क्या नाम है आपका? ओम पांडे। ओम। तो आप कहाँ आए हुए हैं? अयोध्या। किसके दर्शन करने के लिए? बोल दो भगवान राम का, शर्माओ नहीं, बोलो जय श्री हनुमान राम। जय श्री राम। ये बच्चे भी हैं, ये कुछ और श्रद्धालु भी हैं। आपका क्या नाम है? अंकिता मिश्रा। अच्छा, आप यही लोकल से हैं? जी, हम यहीं स्टेशन के पास रहते हैं। अच्छा, तो अभी जो पहले जो अभी अयोध्या आप देखते थे और जो अभी की अयोध्या आप देख रहे हैं, उसमें आपको कितना परिवर्तन लग रहा है? जी, बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत सुंदर हो गया है। तो राम का उत्सव मनाने के लिए अब कैसी तैयारी है? घर पे पूरी अयोध्या जो सज रही है? दिया जलाएंगे घर पे। अच्छा, तो 22 तारीख को आने वाले समय में क्या पूरे दिन भर पूजा पाठ का कार्यक्रम घर पे भी रहने वाला है? जी, पूजा तो हम खुद का करते हैं हम लोग, लेकिन दिया जलाएंगे शाम के टाइम। भगवान राम के नाम के कितने दिए जलाने हैं? 51 जलाएंगे। 51 दिए। भगवान राम अपने आराध्य जो अब नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उनको लेकर के कुछ क्या और भी तैयारी है क्या? शहर में कैसे देख रहे हैं रौनक को इसको? हर तरफ तो बदल रहा है हर चीज़। तो आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो हर तरफ से बदला। कुछ और भी श्रद्धालु हैं। क्या नाम है आपका? रूपाली। तो आप यही अयोध्या से हैं? कैसी अयोध्या आप लग रही है पहले के और अब के मुकाबले? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप सबको दिख ही रहा है, कंस्ट्रक्शन से लेकर सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर दी गई हैं। और योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अयोध्या को इतने भव्य स्वरूप में उन्होंने विस्तार दिया है? विश्व पटल पे पूरी अयोध्या जो अब दिखने वाली है, अयोध्या वासी जो लोकल के रहने वाले हैं उनका भी नाम पूरी दुनिया में जाने वाला है। ये तो बात है, बट ये है कि जैसे हम सारे अयोध्या वालों को सबसे ज़्यादा इंतजार राम मंदिर का था, बाकी चीज़ों का नहीं था। तो निश्चित ही राम मंदिर का बनना, हम लोग के पूर्वजों का इतना बड़ा त्याग और कार्यसेवकों का त्याग और अयोध्या वालों की इतनी दिनों की याद, तपस्या रंग लाई। और निश्चित ही उनके ही नेतृत्व में शायद होना लिखा था ईश्वर के हाथ से, तो उनके ही नेतृत्व में हुआ और बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इकोनॉमिकली और सारी चीज़ों से ही अयोध्या बहुत डेवलप हो जाएगी। यहाँ के अयोध्या के लोगों को जैसे ही चीज़ों को लेके था कि हम क्या बेटर कर पाएंगे या क्या बेटर चीज़ें होंगी, तो अब तो इकोनॉमिकली भी उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा यहाँ के यात्रियों के आने जाने से। सब कुछ ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं 22 जनवरी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। 500 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, यहाँ त्याग किया। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब समर्पित थे कि नहीं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। तो एक लंबा एक जो इंतजार था, उसे आप कैसे देखते हैं? उसे पॉजिटिवली ही लेते हैं। देखिए, कुछ बड़ा पाने में, महल बनने में तो समय लगता ही है और कुछ बड़ा पाने में समय तो लगा, बट बहुत ही 100% अच्छा लेते हुए ही आया। तो इसको बहुत हम लोग अच्छा ले रहे हैं। हालांकि वेट तो करना पड़ा, जैसे मैंने बोला कि हम लोग के पूर्वजों की तपस्या थी या कार सेवकों का आशीर्वाद था या जो भी था, सबकी तपस्याएं थी, सबका वेट था। तो अच्छा होने में तो समय लगता ही है। और अयोध्या तो वैसे भी रामायण और राम जी का चरित्र इतना प्यारा है, आप जानते हैं कि वो मतलब त्याग और धैर्यता की मूर्ति ही है। तो ये चीज़ें इसलिए अयोध्या वालों को तो बहुत एक्सेप्टेबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। एक 14 वर्ष का वो वनवास था जब भगवान राम अयोध्या वापस लौट करके आए थे, तो पूरी अयोध्या नगरी को एक सजाया गया था, दीपोत्सव मनाया गया था, जिसके बाद दिवाली का त्यौहार जो भव्य तरीके से मनाया जाता है। अब जब 500 साल बाद जब राम अयोध्या फिर लौट करके आ रहे हैं, अपने नए भवन में जा रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं, तो फिर उसको लेकर के क्या तैयारी करी गई है घरों में? अब अयोध्या में तो वैसे भी आपने देखा कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो अयोध्या में कितना ज़्यादा जश्न और उत्सव का माहौल था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे आराध्य बैठ रहे हैं अपने महल में, तो निश्चित ही बहुत अच्छा मनाया जाएगा, बहुत ही रंगारंग होगा। बस ये है कि मेरी भी रिक्वेस्ट है सबसे, और ये होना चाहिए हम सभी लोगों को कि हम लोग घर पे रह के, चूँकि अयोध्या पे सारे इंडिया के और बाहर के सारे VIPs आएंगे, तो हमें अयोध्या वासियों को ये करना चाहिए कि हम लोगों को घर पे ही रह के शांति के तरीके से अच्छे से मनाना चाहिए, ताकि यहाँ की प्रशासन को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सब लोग बहुत अच्छे से कर पाएँ। अब सरकार ने भी 22 तारीख को स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, शराब की बिक्री नहीं होगी, लोग घर पे उत्सव मना सके, इसके लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। क्या अब कोई अयोध्या में कोई डर का माहौल है, कुछ ऐसा अब पहले के जैसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कोई डर का माहौल, अयोध्या में डर का माहौल कभी नहीं था, कभी भी नहीं था, और ना किसी में इतना दम था कि वो अयोध्या को डरा सके। रघुवंशी है यहाँ के राजा, तो अगर वो शांत रहना और धैर्यता दिखाना जानते हैं तो अपना शस्त्र भी चलाना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है विनीत जी, वापस आएंगे आपके पास और इस पर आगे विस्तार से बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और काफी अयोध्या वासी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये साफ समझ में आ रहा है कि लोगों में कितना उत्साह है इसको लेकर।
ठीक है विनीत जी, वापस आएंगे आपके पास। आपको बता दें कि अयोध्या पूरी तरह से सच कर तैयार है। इंतजार है तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, जो कि 22 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। देश विदेश से भी कई मेहमान यहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साथ ही साथ भारत में भी कई प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का। और अयोध्या को कैसे विस्तार किया जाए, अयोध्या को कैसे अनोखा बनाया जाए, अयोध्या को कैसे अलग दिखाया जाए, इस पर कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार उनके द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे अयोध्या का स्वरूप को बदलाया जाए। और लखनऊ में भी 22 जनवरी को आने वाले अतिथियों के लिए नियम जारी किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा। समारोह में आने वाले अतिथि नियमों का करेंगे पालन। इसी के आधार पर आगंतुकों को दिया जाएगा प्रवेश। ट्रस्ट की ओर से 7000 से अधिक मेहमानों को भेजा गया निमंत्रण। मंदिर में प्रवेश के दौरान अतिथि नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और पर्स। रामनगरी की तैयारी, 500 साल का इंतजार खत्म। रामनगरी में मंगल बेलाई। और हमारे साथ विशेष संवाददाता वीर जी लगातार बने हुए हैं। वीर जी, आप अयोध्या में मौजूद हैं। इससे पहले अगर आप अयोध्या गए हो और अभी अगर आप अयोध्या में हैं, आप कितना अंतर महसूस कर पा रहे हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं कह रहे हैं अयोध्या त्रेता युग में बदलती हुई नजर आ रही, तो क्या वो वाइब, वो पॉजिटिविटी साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है अयोध्या में? बिल्कुल यशी, वो वाइब, वो पॉजिटिव एनर्जी जो अयोध्या के कण-कण में नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अयोध्या पूरी तरह से राममय है। बिल्कुल अपने रघुनंदन के इंतजार के लिए जो 500 वर्ष की जो तपस्या थी ना, वो खत्म होने को आ गई है। और बस आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं कि वो नया जो भव्य मंदिर है, जो देख सकते हैं कि वो उसका निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल आखिरी चरण पे ही है। अब जो 2025 में ये निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इसी नए घर में भगवान राम अपने विराजेंगे, जिसके बाद वीआईपी लोगों के बाद जो आम श्रद्धालुओं के लिए ये जो मंदिर होगा ये खोल दिया जाएगा, जहां पर फिर अपने आराध्य के दर्शन नए घर में लोग अपने कर पाएंगे। देश विदेश की बात करें और या लोकल की बात करें, जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके अंदर भी इस उत्सव के लेकर खास तैयारी है। और जो विदेश के लोग हैं वो भी इसके उत्सव मनाने के लिए बिल्कुल बेकरार बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट बनाया गया है, अभी तक 70 निजी विमान वहाँ उतारने के लिए परमिशन मांगी गई है इमिग्रेशन विभाग से। कहा गया है कि यहाँ पर निजी विमान से 70 कुछ ऐसे देश विदेश से आने वाले जो मेहमान हैं वो यहाँ आने के लिए अपने विमान से आएंगे, लेकिन अभी तक उसकी परमिशन नहीं दी गई है। उसका इंतजार हो रहा है कि कैसे होगा। और जो लोकल के लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, अयोध्या वासी जो रहने वाले हैं, वो अपने घरों में अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं जो आए हुए हैं रामलला के दर्शन के लिए। ये हमारे साथ एक छोटे यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? ओम पांडे। ओम पांडे जी, तो फिर कैसी तैयारी है घर में इस बार रामोत्सव मनाने की? घर पे दिए जलाएंगे? प्रभु राम को बुलाएंगे? कैसे? जय श्री राम बुलाओ। जय श्री राम। तो ये छोटे जो हैं हमारे रघुनंदन जिसे कह सकते हैं कि बाल स्वरूप में हैं, जय श्री राम बोल करके ही प्रभु राम को आराध्य को मनाएंगे। कुछ हमारे साथ और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, ये हमारे लोकल के हैं। ये ज़्यादा बता सकते हैं कि आखिर पहले की अयोध्या, जो पहले संकरी गलियाँ हुआ करती थी, छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, अब वो रास्ते बड़ी सड़कों में तब्दील कर दिए गए हैं। नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, साज सज्जा की जा रही है। अयोध्या पहले जो अयोध्या थी जैसी आपने देखी थी, बिल्कुल संकरी गलियाँ थी, छोटे छोटे रास्ते से, अब उनमें ये बड़ा रास्ता कर दिया। कैसा है? बहुत अच्छा रास्ता हो गया, बहुत बड़ा रास्ता हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया अब पहले इसके अपेक्षा। आप जब भगवान राम यहाँ टेंट पे थे तब भी आप दर्शन के लिए आते थे। अब इस भवन में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें टेंट से हटा करके अब यहाँ पर विराजमान किया और अब नए भवन में लेकर के जा रहे हैं, तो फिर अब कैसे हैं? तो पहले भगवान टेंट में भी थे, तब तो उतना अच्छा नहीं था, बहुत दुख लगता था। भगवान टेंट में थे, हम लोग अपने महल में हैं, लेकिन इस समय आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं भगवान को देख करके कि भगवान जी आज अपने महल में जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि भगवान जी
भगवान जी अपने महल में बैठे, माँ जानकी जी के साथ में रहें। और हम लोग अयोध्या में रह के बहुत धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। 22 तारीख को पूजा पाठ भी करेंगे। यशी, ये मानिए, यकीन मानिए कि ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि जो अयोध्या में रहते हैं। हम लोग तो दूर से आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें प्रभु राम ने खुद अपने शहर में स्थान दिया है। भले ही खुद भगवान रामलला अभी तक विराजमान नहीं हुए, लेकिन ये लोग अपने घरों में विराजमान है। और अब वो 22 जनवरी को वो दिन आने वाला है, ऐतिहासिक पल आने वाला है, जब रामलला अपने नए घर में जाएंगे, नए गर्भगृह में जाएंगे। और उसके बाद पूरे अयोध्यावासी, पूरी देश दुनिया में जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे भारत में है या भारत के बाहर हैं, वो पूरी देश दुनिया में जश्न मनाने की तैयारी में है। बिल्कुल विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, और ये जो बदला स्वरूप है वो दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता विनीत जी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। कैसा बदला स्वरूप है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। बदली अयोध्या, बदला स्वरूप, और कहा जा रहा है कि ये त्रेता युग की अयोध्या है और कहीं ना कहीं खासा उत्साह यहाँ पर मौजूद अयोध्या वासियों में नजर आ रहा है। रामोत्सव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।